वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 100 टैबलेट एंड यूजेस के बारे में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इको स्प्रिन 75 टैबलेट के बारे में, जो कि एंजाइना हार्ट रिलेटेड जो हार्ट स्ट्रोक आते हैं उसमें यूज़ की जाती है। दोस्तों, न्यूरोबिन फोर्ट विटामिन बी डिफिशेंसी, विटामिन बी की कमी हो जाती है, टाइटनिंग या नंबनेस या बर्निंग सेंसेशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डोलो 650, इसका यूज़ पेन रिलीफ में, बुखार हो जाता है या सर दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है या दांतों में भी दर्द होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, सेलकाल 500 बेसिकली इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 होता है, जिसमें कैल्शियम विटामिन की डिफिशिएंसी होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। पैन 40, ये हार्ट बर्न और गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज में इसका, जिसको एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, उसमें, और पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, अगला है जिंकोविट मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, तो एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इसका यूज़ इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने में, इम्यून डिफिशिएंसी को ज़्यादा करने में, इम्यून डिफिशिएंसी या डिसऑर्डर है उसको उसको हटाने में। लिम्सी का यूज़ दोस्तों, विटामिन डी डिफिशिएंसी, लिम्सी में विटामिन डी होता है, इसको ओनली चबाया जाता है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, और ये हेल्थ स्किन में भी यूज़ किया जाता है, अच्छी स्किन रखने के लिए। अब ये सुपरेडिन दोस्तों एनर्जी एंड इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसका यूज़ हेल्थ बोन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए। अब दोस्तों, अगले की बात करते हैं टेल्मा 40 में टेल्मीसार्टन होता है, जिसका यूज़ हार्ट पर टेंशन में यूज़ है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है उसमें, या हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर से रिलेटेड जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है किसी पर्सन में, उसमें ये टेल्मा 40 यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, ग्लाइकोमेट 500 SR, ग्लाइकोमेट 500, इसका ये टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हो जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं सिलाकार 10। सिलाकार में क्लिंडिपिन होता है, जिसका यूज़ हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक या स्ट्रोक किसी को भी आ जाता है, इसमें सिलाकार जिसमें क्लिंडिपिन हो उसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं फॉलविट में फॉलिक एसिड होता है दोस्तों, इसका जिसमें खून की कमी हो जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ड्यू टू फॉलिक एसिड की वजह से भी हो जाता है। पेंटोसिट दोस्तों, इसका यूज़ हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स और पेप्टिक अल्सर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, आगे चल पड़ते हैं सेलकाल SD में कैल्शियम विद विटामिन D3 होता है, जिसमें कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन कमज़ोर हो जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, बोन को मजबूती देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रोसुवास्टैटिन होता है इसमें दोस्तों, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट अटैक ना आए इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, स्ट्रोक ना आए उसलिए इसका यूज़ किया जाता है। कॉनकोर कोर 2.5 दोस्तों, ये हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक, माइग्रेन, ऐसी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये 2.5 है, तो इसका बिना प्रिस्क्रिप्शंस के तो आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ग्लाइकोमेट GP1, इसमें मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्लीमिप्राइड होता है, इसका यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। इकोस्प्रिन 150, एस्पिरिन होता है दोस्तों, जिसका एंजाइना या हार्ट अटैक, एंजाइना एक दोस्तों एक उसमें जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ओरोफर XT, फेरस एस्कॉर्बेट, जिसमें आयरन की डिफिशिएंसी या बूस्ट एनर्जी लेवल को ठीक करने में। ग्लाइकोमेट GP2, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कॉनकोर 5 का यूज़ दोस्तों, ये कॉनकोर 5 है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक और माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। सेलकाल SD में ये बोन को स्ट्रेंथ देने में, मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, अब डाइटोर 10, डोर्सिमाइड दोस्तों, इसका डाइटोर का हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या एडिमा हो जाता है उसमें इसका। टेल्मा 20 का यूज़ हाइपरटेंशन में, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसमें, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर की किसी में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, टेल्मिकाइन 40,
जिसका यूज़ हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर में टेलमिकाइन या मैनकाइंड द्वारा बनाई जाती है, इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं सिंडोपा प्लस। सिंडोपा, लीवोडोपा और कार्बिडोपा इसमें होता है। इसमें पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। ट्रिजेंटा में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और कंट्रोल ब्लड शुगर का यूज़ किया जाता है, ट्रिजेंटा 5 का। और हिमालय लिव 52DS जिसमें इम्प्रूव डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करने में, पेट से रिलेटेड या गैस की प्रॉब्लम है किसी को या खाना पचता नहीं है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात है हेल्थ ओके मल्टीविटामिन है जिसमें मल्टी मिनरल है, एनर्जी की कमी है, एनर्जी को इम्प्रूव करने में, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में उसका यूज़ किया जाता है। स्टेमलो 5 एम्लोडिपिन होता है जिसका यूज़ हाइपरटेंशन है, एंजाइना में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों प्रोलोमेट एक्सेल। प्रोलोमेट मेटोप्रोलोल होता है इसमें। अब इसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डायमिक्रॉन एक्स एयर जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ और ब्लड कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है। मोंटेक एलसी लीवोसिट्राजिन मोंटेल्यूकास्ट होता है जिसमें स्नीजिंग या रनी नोज ड्यू टू एलर्जी की वजह से जिसमें एलर्जी हो जाती है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। SCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन H1 शेड्यूल की ड्रग है। और डेप्सोन में फीमेल इनफर्टिलिटी, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका यूज़ किया जाता है। थायरोनोम का हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ किया जाता है जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोलोमेट एक्सेल्स में हाइपरटेंशन, एंजाइना और हार्ट अटैक, ये 50 वाली है दोस्तों। फ्लिविडोन MR इसमें एंजाइना में इसका यूज़ किया जाता है। रोजावेल दोस्तों रोजुवास्टेटिन हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक को कंट्रोल करने में। पेंटॉप 40 पेंटोप्रोजोल होता है, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स और पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें नेटेक 150 जिसमें एसिड रिफ्लेक्स पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इसका यूज़ किया, कॉमनली यूज़ की जाने वाली ड्रग्स है। और लेसिक्स में फ्यूरिसिमाइड हाइपरटेंशन और एडिमा में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं रोजुवास्टेटिन हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक और स्ट्रोक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों फेबुकटेज में 40 में जिसमें गाउट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ग्लाइकोमेड 1 mg आ गया जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो भी होते हैं उसकी समस्या, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों मोंटेर एलसी मोंटेलुका लीवोसिट्राजिन जिसमें स्नीजिंग और रनी नोज या एलर्जी हो जाती है किसी भी टाइप की, उसमें यूज़ किया जाता है। एमरेल 1 की ग्लिमिप्राइड होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल को सही करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें टेलमिकाइन M है, टेलमिसाइडन, एम्लोडिपिन, हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक की समस्या अगर किसी को हो जाती है तो टेलमिकाइन M वो ले सकता है, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं। नेट एक्सेस 25 हाइपरटेंशन, एंजाइना और हार्ट अटैक जिसमें मेटाप्रोलोल होता है, हाइपरटेंशन की समस्या है, एंजाइना किसी को हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम, तो उसमें क्रोसिन एडवांस दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट इसका बहुत होता है। क्रोटिक पेन रिलीफ में, फीवर में, हेडेक में, मसल्स पेन, डेंटल पेन, दांतों में दर्द वगैरह हो जाता है कहीं पर, तो उसमें यूज़ किया जाता है। कार्डिवास 3.125 इसका हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, एंजाइना, हार्ट फेलियर में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। टेजलॉक टेलमिसार्टन 40 होता है दोस्तों, इसमें हाइपरटेंशन, प्रिवेंट हार्ट अटैक और स्ट्रोक और हार्ट फेलियर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों अब जिसमें यूनिनजाइम फंगल डाइटेज होता है। इसमें दोस्तों जो भी पेट से रिलेटेड समस्या होती है, ब्लोटिंग, गैस की समस्या या स्टोमक डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ग्लाइसिफेज SR 500 जिसका टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। एटोरवा स्टेटिन हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डाइजीन में एसिडिटी, गैस रिफ्लक्स अगर किसी को हो तो डाइजीन इजीली वो ले सकता है। टेल्मा एम और टेलमिसार्टन हाइपरटेंशन में बीपी की प्रॉब्लम अगर किसी को तो वो ले सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं नेबिकार्ड 5 में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और माइग्रेन की अगर समस्या होती है किसी को तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। थायरोनोम 25 हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डेप्लेट A हार्ट अटैक और स्ट्रोक प्रिवेंट को
को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेरेडोन कॉमनली यूज़ की जाने वाली, जो कि सर में दर्द अगर किसी को तो वो ले सकता है। एग्यूमेंटिन 625 ड्यू, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। क्रोसिन एडवांस है जो पेन रिलीफ, पेन